Good morning everyone, I'm Anju Sklani and today I'm teaching you reported speech. रिपोर्टेड स्पीच में पार्ट 1 में मैंने आपको करवाया था टेंस से रिलेटेड कुछ रूल्स। अभी भी टेंस से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं, चलिए उनको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। उनको जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट रूल इसमें क्या बोलता है कि यदि रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस बदला नहीं जाता। इट मीन्स अगर हमारा रिपोर्टेड वर्ब क्या है, हमारा रिपोर्टेड वर्ब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है हमारा रिपोर्टेड वर्ब, अगर ये कौन से टेंस में है, अगर ये प्रेजेंट टेंस में है और फ्यूचर टेंस में है तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होगा, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है द टीचर सेज, जो एक प्रेजेंट टेंस है, तो आप क्या लिखेंगे, द टीचर सेज, कॉमा को हटा के आपने दैट लिखा और रेखा टेल्स अ लाई है तो आपने एज इट इज पूरा का पूरा इसको एज इट इज लिख दिया। आप टेल्स का टोल्ड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है तो आप रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टीचर हैज सेड रेखा टोल्ड अ लाई। अब इस सेंटेंस में देखिए ये कौन सा टेंस है, ये भी प्रेजेंट टेंस है। अब जब ये प्रेजेंट टेंस है तो अब आप क्या करेंगे, आप अपनी रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करेंगे, आप इसको एज इट इज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, द टीचर हैज सेड, इसको एज इट इज लिखा, कॉमा को हटाकर आपने दैट लिखा और रेखा टोल्ड अ लाई है तो आपने इस आंसर में भी क्या लिखा, रेखा टोल्ड अ लाई। आपको इसको हैड V3 में चेंज नहीं करना है क्योंकि क्या बोला गया है कि जब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस होंगे रिपोर्टेड वर्ब में तो आप रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर इज सेइंग। अब ये भी देखिए ये कौन सा टेंस है, ये भी प्रेजेंट टेंस है। अब क्या आप इसको चेंज करेंगे, नहीं करेंगे, इसको आप एज इट इज ही लिखेंगे। क्या लिखोगे, द टीचर इज सेइंग, कॉमा को हटा के आपने दैट लिखा और उसके बाद रानी हैज टोल्ड अ लाई। जो आपका क्वेश्चन था आपने उसको एज इट इज ही लिख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टीचर विल से। अब यहाँ पर देखिए ये कौन सा टेंस है, विल से फ्यूचर टेंस है। तो फ्यूचर टेंस में क्या करेंगे, आप फ्यूचर टेंस भी जब रिपोर्टेड वर्ब में दिया होगा तो रिपोर्टेड स्पीच को आप चेंज नहीं करेंगे। आपने क्या लिखा, द टीचर विल से, कॉमा को हटा के सिर्फ आपने दैट लिखा, देन रेनू इज टेलिंग अ लाई। जो आपका पूरा का पूरा रिपोर्टेड स्पीच था इसको आपने एज इट इज लिख दिया। तो आप क्या समझे कि अगर रिपोर्टेड वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है तो आप उसकी रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करेंगे। क्लियर एवरीवन। तो ये थे हमारे टेंस से रिलेटेड कुछ रूल्स। अब हम करते हैं मॉडल वर्ब से रिलेटेड कुछ रूल्स। जब रिपोर्टेड स्पीच में मॉडल वर्ब्स दिए हैं जैसे विल, शैल, शुड, वुड, कुड, मे, माइट, तो आप उनको कैसे चेंज करते हैं यही सीखेंगे हम इसी वीडियो में। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बट अगर आपने वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी टू मेक मोर वीडियोस फॉर यू ऑल। सो जस्ट टेक अ क्लिक, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट रूल है मॉडल्स वर्ब। अब देखिए कौन कौन से मॉडल्स हैं, शैल, विल, कैन, मे, कुड, शुड, मस्ट, ये सभी क्या हैं, मॉडल्स हैं। अब अगर किसी रिपोर्टेड स्पीच में आपको ये मॉडल वर्ब दिए हों तो आप उनको कैसे चेंज करेंगे, यही हमारा नेक्स्ट रूल है। अगर शैल दिया है तो उसको हम शुड में चेंज करते हैं, अगर विल दिया है तो उसको हम वुड में चेंज करते हैं, कैन दिया है तो उसको कुड में चेंज करेंगे और मे दिया है तो उसको माइट में चेंज करेंगे। जब रिपोर्टेड स्पीच में ये सारे मॉडल वर्ब्स दिए हों तो आप इनको
इसमें चेंज करेंगे। और अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में कुड दिया है तो उसको आप कुड ही रहने देंगे, अगर शुड दिया है तो आप उसको शुड ही रहने देंगे, और अगर वुड दिया है तो उसको वुड ही रहने देंगे, और अगर माइट दिया है तो उसको माइट ही रहने देंगे, उनको चेंज नहीं करेंगे। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपको मस्ट दिया है तो आप उसको हैड टू में चेंज करेंगे, ध्यान रखना है। अगर मस्ट दिया है तो उसको आप हैड टू में चेंज करेंगे, और अगर हैज टू और हैव टू दिया है तो उसको आप हैड टू में चेंज करेंगे। और अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में ऑट टू दिया है तो आप उसको ऑट टू ही रहने देंगे। आइए एग्जाम्पल करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, She said to me, I shall leave soon। अब यहाँ पर देखिए she said to me, अब ये क्या है, हमारी रिपोर्टेड वर्ब है, और ये क्या है, रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट है, और ये क्या है, ये रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। क्लियर। अब यहाँ पे सेड दिया है तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, हम सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, शी टोल्ड मी, और कॉमा को हटाकर हमने क्या लिखा, दैट लिखा, और उसके बाद ये क्या है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट शी है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, शी। अब यहाँ पर देखिए, अब शैल को मैंने यहाँ पे बताया आपको कि शैल शुड में चेंज होता है, बट मैंने तो यहाँ पर वुड लिखा है, ऐसा क्यों, समझते हैं। आई के साथ हम शैल का यूज करते हैं, तो मैंने यहाँ पर शैल लिखा, बट हम शी के साथ शुड नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, जो किस में चेंज हो जाता है, जो चेंज होता है शुड में। बट यहाँ पर तो हमारा प्रोनाउन आई नहीं है, हमारा प्रोनाउन शी है, और शी के साथ क्या यूज करते हैं, ही, शी और इट, दे, इन सब के साथ हम क्या यूज करते हैं, इन सब के साथ हम विल का यूज करते हैं, और विल किस में चेंज होता है, विल वुड में चेंज होता है। तो यहाँ पर हमारा प्रोनाउन क्या है, हमारा प्रोनाउन शी है, और शी के साथ हम क्या यूज करेंगे, फिर हम वुड का यूज करेंगे, शुड का यूज नहीं करेंगे। क्लियर एवरीवन, कि यहाँ पर शैल दिया है, बट यहाँ पर मैंने वुड क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रोनाउन शी लिखा है हमने, जो हमारा फर्स्ट पर्सन था वो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और हमारा सब्जेक्ट शी है तो हमने यहाँ पर शी लिखा, और शी के साथ हम शुड नहीं लिखेंगे, शी के साथ हम वुड लिखेंगे। क्लियर एवरीवन। और उसके बाद क्या लिखा, लिव सून। मैंने आपको क्या बताया था, किसी सेंटेंस का, किसी भी रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट जब किस में होगा, फ्यूचर टेंस में होगा, तो आपका टेंस चेंज नहीं होगा। क्या चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन चेंज होंगे, और विल का वुड बन जाएगा और शैल का शुड बन जाएगा। तो वही तो हमने इस सेंटेंस में किया है। हमने क्या किया है कि शी वुड, हमने टेंस चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ शैल को वुड में चेंज किया है अकॉर्डिंग टू आर दिस प्रोनाउन, इसके अकॉर्डिंग हमने इसको वुड में चेंज किया, हमने टेंस को चेंज नहीं किया। मैंने आपको बताया था अपनी फर्स्ट पार्ट में कि जितने भी फ्यूचर टेंस से रिलेटेड आपको रिपोर्टेड स्पीच दी होगी तो उसका टेंस चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउंस ही चेंज होंगे। तो वही तो हमने यहाँ पर किया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। They said we shall have finished our work by 7 PM। अब इसमें देखिए they said दिया है तो हमने उसको as it is लिखा, कॉमा की जगह हमने क्या लिखा, that लिखा। अब ये क्या है, ये भी हमारा फर्स्ट पर्सन है। As I told you, I, my, me, us,
आर, ये सब क्या है, ये हमारे फर्स्ट पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन है और इसको हम दे के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, दे लिखा। आई और वी के साथ तो शैल का यूज किया जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे शैल लिखा है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ तो दे है, तो दे के साथ आप शुड का यूज, मीन्स शैल को देखकर इसको शुड नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, दे के साथ आप वुड का यूज करेंगे। तो आपने यहाँ पर क्या लिखा, दे वुड। अब आप टेंस चेंज नहीं करेंगे, टेंस एज इट इज रहेगा। दे वुड हैव फिनिश्ड। यहाँ पर क्या है, दे किसमें चेंज होता है, दे का दियर बनता है, जैसे वी का आर बनता है उसी तरह से दे का दियर बनता है। करेक्ट, they would have finished their work by 7 PM। I hope आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, she said I shall do it for her। अब इसमें देखिए एज इट इज रहेगा she said, then that। इतना तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, देखते ही आप समझ जाओगे कि अगर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो आपको एज इट इज इसको लिख लेना है। अब यहाँ पे कॉमा को हटा के आपने दैट लिखा। अब क्या है, ये भी फर्स्ट पर्सन है और ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हमारे शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्योंकि शी क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है और यहाँ पर आपने शी लिखा। अब ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो ही गया है कि यहाँ पर वुड क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर आई के साथ शैल होगा तो शी के साथ वुड होगा, एज आई टोल्ड यू। देन शी वुड। अब डू का डज या डिड मत कर देना कि ये प्रेजेंट टेंस है या कुछ भी ऐसे डू है तो उसको डज कर दोगे या डिड कर दोगे, कुछ नहीं। आपका ये क्या है, फ्यूचर टेंस है। आप कोई भी टेंस चेंज नहीं करेंगे, फ्यूचर का कोई भी टेंस चेंज नहीं करेंगे। शैल को शुड, विल को वुड, इस तरह से चेंज करेंगे, बाकी और चेंजेस टेंस के चेंजेस नहीं करेंगे। उसके बाद क्या होगा, शी वुड डू इट फॉर her। Next question is, she said I can do the work alone। shall, will। अब आगे हम अपने can पे। अब हमारा नेक्स्ट है, he said I can do the work alone। अब इसमें भी बहुत इजी है, इतना तो बिल्कुल जैसे आपको बहुत अच्छे से आ चुका है, इतना तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। he said that। अब यहाँ पर देखिए I है और I को आप he के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो I का हमने क्या बना दिया, he बना दिया। और can किस में चेंज होगा, can could में चेंज होगा और यहाँ पर आपने could लिख दिया, do the work alone। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियोस को शेयर, कमेंट और लाइक भी कीजिए और अपने इस चैनल जिसका नाम है गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, She said it may rain in the evening। अब यहाँ पर देखिए ये भी बहुत इजी है, इतना तो बिल्कुल आपने कर लिया है। She said that। अब it है, it क्या है, हमारा थर्ड पर्सन है और मैंने क्या बताया था कि थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखा आपने इट और मे किस में चेंज होता है, मे माइट में चेंज होता है। तो यहाँ पर माइट लिखा, रेन इन द इवनिंग। बहुत इजी है, जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, आपको शुरू से लेकर एंड तक वीडियो में बने रहना है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब हम चलेंगे, अगर किसी रिपोर्टेड स्पीच में आपको ये सभी मॉडल वर्ब्स दिए हैं तो आप उनको चेंज कैसे करेंगे। तो अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सो नेक्स्ट है, He said I could buy a new phone। मैंने आपको बताया कि अगर किसी रिपोर्टेड स्पीच में would, should, could, माइट दिया हो तो वो एज इट इज ही रहते हैं, उनको आप चेंज नहीं करोगे, उनको आप एज इट इज ही लिखोगे। जैसे एग्जाम्पल है, he said I could buy a new phone। अब यहाँ पर देखिए आपने इसको एज इट इज लिखा, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपने इसको एज इट इज लिखा, he said that। अब I को आपने चेंज किया he के अकॉर्डिंग और कुड को आपने कुड ही लिखा, बाय अ न्यू
फोन। कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ आपने प्रोनाउन को चेंज किया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर ही था, तो आपने यहाँ पर क्या लिखा? आपने लिखा यहाँ पर ही। नेक्स्ट इज they said we should not break the rule। अब यहाँ पर देखिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आपने इसको एज इट इज लिखा, दैट तक आई थिंक आपको इतना तो बिल्कुल क्लियर होगा। अब यहाँ पर क्या है? फर्स्ट पर्सन है जिसको आपने चेंज किया दे के अकॉर्डिंग, जो एक सब्जेक्ट है, तो आपने इसको दे लिखा, और यहाँ पर शुड दिया है, तो आप कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। अगर आप ये समझेंगे कि शुड के साथ बी का यूज होगा या कुड के साथ बी का यूज होगा, तो ऐसा कुछ भी चेंज नहीं करना है। आपको एज इट इज पूरे सेंटेंस को लिख देना है। सिर्फ चेंज किस में होगा? जो यहाँ पे प्रोनाउन दिया है उसको सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो लिखा आपने दे शुड नॉट ब्रेक द रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी सेड आई मस्ट डू वर्क। अब यहाँ पर भी देखिए शी सेड दैट, आई को आपने शी के अकॉर्डिंग चेंज किया, और मैंने आपको बताया था कि अगर किसी सेंटेंस में मस्ट दिया है, मस्ट को हटाकर आप क्या लिखते हैं? मस्ट को हटाकर आप हैड टू का यूज करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर मस्ट था, तो आपने क्या लिखा? तो आपने हैड टू राइट किया। शी हैड टू डू वर्क। Clear everyone? Next is they said we might attend the function। अब यहाँ पर बहुत सिंपल है, इतना तो आप बहुत जल्दी कर लेंगे। After that we को आपने they के अकॉर्डिंग चेंज किया, and then might attend the function। यहाँ पर they का यूज क्यों किया? क्योंकि we क्या है? हमारा फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और हमारा सब्जेक्ट they है। Next question is they said we ought to attend the PTM। अब यहाँ पर भी क्या है? they said that they, we को इसके अकॉर्डिंग चेंज किया, they ought to attend the PTM। एज इट इज ही आपने इसको राइट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी सेड टू मी यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। अब यहाँ पर देखिए सेड टू दिया है, आपको एक ऑब्जेक्ट दिया है और एक सब्जेक्ट दिया है, तो आप यहाँ पर सेड टू को किस में चेंज करेंगे? आप सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे। क्या बनेगा? शी टोल्ड मी, कॉमा को हटा के आपने दैट लिखा, और यू क्या है? यू हमारा सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन को आप ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? मी है, और मी क्या है? मी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे, मी नहीं लिखेंगे। क्या लिखा आपने? यू, ये हमारा सेकंड पर्सन है, इसको आपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया, आपने यहाँ पर आई लिखा, और आई के साथ हम शैल का यूज करते हैं, और शैल किस में चेंज होता है? शैल शुड में चेंज होता है। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा? आई शुड ओबे। अब योर है और यू है, तो योर में चेंज हो गया। आई है तो किस में चेंज होगा? माई में चेंज होगा। आपने क्या लिखा? आई शुड ओबे माई पेरेंट्स। योर क्यों चेंज हुआ? योर को हमने माई में क्यों चेंज किया? जैसे यहाँ पर यू दिया है, और यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, और आई शुड ओबे माई पेरेंट्स। क्लियर? तो यहाँ पर आई था और यहाँ पे हमने माई का यूज किया, तो हमारा सेंटेंस क्या बना? शी टोल्ड मी दैट आई शुड ओबे माई पेरेंट्स। तो ये थे मॉडल वर्ब्स के कुछ क्वेश्चंस। इसके बाद हम चलेंगे अपने थर्ड पार्ट की तरफ। तो रिपोर्टेड स्पीच की सभी वीडियोस को आपने शुरू से लेकर एंड तक बड़े ध्यान से देखना है, बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि इसमें बहुत बारीकी से बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो बच्चों को समझ नहीं आते हैं। जब आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखेंगे तभी वो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट भी करिए, और अपने इस चैनल गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में। टिल देन, बाय।